और ही लाओ। हाँ, तो ये स्पेंडो में दोस्तों बहुत ज़्यादा चाल है, इसमें भी है। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा चाल है। अच्छा, जो नीचे होती है वो नीचे वाली साइड वाली नहीं करवाई कभी? ओहो। और टायर ये इधर को चल रहा है, वो परे को चल रहा है। हाँ, तो यही तो है ना, अब टायर बराबर चलेंगे ऑटोमेटिक। ये चीज़ें कोई नहीं करता जल्दी से। तो दोस्तों 14 चक्की गाड़ी है अशोक लेलैंड। और पहले इनसे पूछते हैं कहाँ से आए, गाड़ी अपनी कहाँ से आई है, कौन सी जगह? फतेहगढ़ साहब। तो दोस्तों फतेहगढ़ साहब से गाड़ी आई है। मतलब इनके टायरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मॉडल कौन सा गाड़ी है? 18। तो 18 मॉडल गाड़ी है। और टायरों की आप हालत देखिए दोस्तों, ये देखिए जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे तो नहीं सही होंगे, लेकिन ये जो अंदर से खाने की दिक्कत है, वो फ्रंट एक्सल की जो दिक्कत है वो ख़त्म होगी। और ये दिखाना यार, 1 मिनट, ये स्पेंडल हिलाओ ज़रा। अभी आपको दोस्तों मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये देखिए आप स्पेंडल में देखना, हिलाओ, ये देखो, और ही लाओ। हाँ, तो ये स्पेंडो में दोस्तों बहुत ज़्यादा चाल है, इसमें भी है। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा चाल है। तो दोस्तों स्पेंडो में बहुत ज़्यादा चाल है। मॉडल कौन सा? 18। और दोस्तों 6-7 साल हो चुके हैं, आज तक कभी ये खुलाया नहीं स्पेंडो, फ्रंट एक्सल नहीं खुलवाया दोस्तों, कभी फ्रंट एक्सल खुला ही नहीं है। और ये देखिए इसके बस चक्के खोलेंगे, एक्सल दोनों खुलेंगे, और जो कमानियों में दिक्कत होगी, जो भी कोई दिक्कत होगी, सारा कुछ आगे करेंगे। और ये रहे इनके टायर, और जो रिमों में दिक्कत होगी, इसके रिम भी चेक करवाते हैं। टायर बहुत ज़्यादा, बस वही है ना, जब नए होते हैं, जब आदमी टायर नहीं दिखाता, जब बिल्कुल ये रह जाते हैं 30-40 पैसे, उस टाइम बंदा आता है परेशान होने के बाद। नहीं तो नए टायर लगने के बाद ही गाड़ी को एकदम चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने टाइम पहले लगाए टायर ये टायर? अभी 6 महीने हो गया, 5 हो गए होंगे। तो 6 महीने हो चुके हैं दोस्तों। ये अपोलो के टायर हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले भी हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, सब टायरों में ये दिक्कत आई है। मतलब चलो खैर कोई बात नहीं, अब ये काम करेंगे इनका और फिर आगे दिखाते हैं। जितने भी टायर सर सब अपोलो की। हाँ, वो चलो तुमने सेकंड हैंड ली होगी ना गाड़ी? हाँ जी। कितना टाइम हुआ गाड़ी ली हुई? अभी हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो दोस्तों 4-5 महीने पहले इन्होंने गाड़ी ली है, ये सेकंड हैंड गाड़ी ली है। तो इनको सारे टायर टप्पर डले हुए मिले थे। तो चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत चीज़ें इसमें करने वाली हैं। जब गाड़ी दोस्तों आदमी सेल करता है ना, तो 100 काम उसमें होने वाले होते हैं। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कोई गाड़ी लेने के बाद उसमें हाथ निकलवाओ आगे से पीछे तक, तो ये दिक्कत नहीं पड़ती। अब ये 4 जोड़े इन्हें लगाने पड़ेंगे हैंड टू हैंड तो नहीं, मतलब 1-1.5 महीने में। चलो इनको मैं बता दूँगा कैसे लगाने हैं। टायर इनके हो जाएंगे थोड़े बहुत सही। एक तो ये टायर बाहर ले चलो, इसके रिम भी चेक हो जाएंगे चारों, और इसकी साइड पल्टी कराते हैं, ठीक है नहीं? ये ले चलो। तो दोस्तों ये रिम की साइड पल्टी होगी, क्योंकि इस टायर में अभी पोजीशन है, लेकिन ये किस साइड लगाएंगे वो बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। चल ले चलो, मैं बता देता हूँ उसे। एक तो स्टेयरिंग कर दे, बाकी मैं भेज रहा, जिसकी होनी वो मैं आके बता दे रहा, जिसकी नहीं होनी वो भी बता दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों अशोक लेलैंड 14 चक्की गाड़ी है, और अगले टायर दोस्तों इतना कुछ इसका सामान सब कटा हुआ है। मतलब फ्रंट एक्सल के स्पेंडलों में चाल है, आपको दिखाई मैंने। और अलाइनमेंट जो दोस्तों ड्राइवर साइड का टायर कंडक्टर साइड को चल रहा है, और पिछले वाला ड्राइवर साइड को, मतलब दोनों साइड की सारा कुछ सिस्टम इस गाड़ी का हिला पड़ा है। इसीलिए गाड़ियाँ टायर खाती हैं। जब चीज़ सही नहीं होगी, अलाइनमेंट सही नहीं होगी, तो गाड़ी आपकी 14 चक्की और 16 चक्की हो, वो सारी गाड़ियाँ आपकी टायर खाएँगी। तो दोस्तों रिम चारों खुलवा दिए हैं, और टायरों की, कुछ टायरों की साइड पल्टी होने, एक आधे की नहीं होनी, और वो मैंने बता दिया। वो फिर लगवाएंगे बिल्कुल एंड में, जो सा जहाँ लगाना है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु नानक ट्रैक्टर बैंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरफ बढ़िया रहना। और इसके दोस्तों खोलेंगे हम दोनों एक्सल लेलैंड के। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो टायर खाने की समस्या है दोस्तों, मतलब ये गाड़ी लगभग 8-7 साल कह सकते हो, चलो 7 साल पुरानी गाड़ी है। और स्पेंडल हैं या फ्रंट एक्सल है, पहली बार खुल रहे हैं। और लाइनमेंट भी इनकी देखी, लाइनमेंट में बहुत फ़र्क है। अब ये गाड़ी पंजाब से लेकर आए हैं, और बड़ी दिक्कत है दोनों एक्सलों में। तो इनको मैंने टाइम दिया, कम से कम 15 दिन। ये मुझे बेचारे फ़ोन करते रहे, मेरे पास टाइम नहीं था दोस्तों, तो इनको मैंने आज का टाइम दिया था।
और दोस्तों पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ दिखाऊंगा इसमें एक्सलो में क्या काम करते हैं हम, और उसका वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा कि लाइनमेंट है ना, जो मतलब टायर इनके ड्राइवर साइड का जो सबसे अगला टायर है वो चल रहा है ड्राइवर साइड को, और पिछले वाला ड्राइवर साइड का जो सेकंड एक्सल का टायर है वो चल रहा है कंडक्टर साइड को। तो साइड की लाइन कोई करता ही नहीं है और ना किसी को पता है, सब मतलब नीचे वाली कर देते हैं, सब हो गया। लेकिन टायर खाने के 36,000 मसले होते हैं, ये आप समझो इस तरह से। मतलब कि कोई स्पेंडल हो गया, रिम हो गया, कमानी होगी, लाइनमेंट होगी, हवा वगैरह होगी, टायर रॉड होगी, कोई भी चीज़ है। मतलब टायर एक वजह से नहीं खाती, टायर खाने के 10 रीज़न होते हैं, 10 से भी 15। तो चलो ये एक्सल तो खुल गए हैं और इसको खोलकर फिर पिछले वाला खोलेंगे, पहले अगले वाला करके लगाते हैं। और मतलब ये करने के बाद कमानियों में देखेंगे कैसी है, चाल है या क्या है, क्योंकि अक्सर गाड़ियों में चाल निकलती है कमानियों में। बाकी चलो देखते हैं जैसा भी है, पहले एक्सल घेरते हैं फिर आगे आपको दिखाता हूँ मैं। और दोस्तों ये देखिए हमने एक्सल घेरा और मैं कमानी ही चेक कर रहा हूँ, और पहली ऐसी गाड़ी मिली है, बहुत ना के बराबर मिलती है कि कमानी मतलब बिल्कुल सही निकली हो। और दोस्तों काफ़ी टाइम बाद ऐसी गाड़ी आई है कि कमानियाँ बिल्कुल सही निकली हैं। बताओ ये देखिए दोनों कमानियाँ फिक्स हैं, उधर की भी इधर की भी। बाकी जब पिछला एक्सल खुलेगा तो इसको बाद में देखेंगे भाई इसकी क्या हालत है। फिलहाल ये वाली कमानियाँ तो बिल्कुल जैसे हम करते हैं सेम वैसी पोजीशन में है, कराया होगा या इन्होंने करवाया हो या पहले, लेकिन बढ़िया पोजीशन में है। चलो और दोस्तों बहुत कम चांस ऐसा होता है कि फ्रंट एक्सल खोलने के बाद कमानी बिल्कुल सही निकले, नहीं तो आपने भी देखा होगा जब भी हम कमानी खोलते हैं 90% कमानियों में चाल निकलती है। चलो आगे दिखाता हूँ। और दोस्तों फ्रंट एक्सल हमने खोल लिए हैं, 2018 मॉडल के ये एक्सल हैं, काफ़ी मजबूत एक्सल हैं। और इसको साफ़ करके इनकी पिनें वगैरह तो सही हैं, इनको ये प्रेस होना मांगते हैं। दोस्तों बताओ 6-7 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है और पहली बार मतलब ये एक्सल खुल रहा है, और इसको प्रेस करेंगे। बाद में इनके स्पेंडल हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चाल हुई पड़ी है, वो चाल बिल्कुल प्रॉपर ख़त्म करेंगे, तो सारा काम कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद लाइनमेंट होगी, और जो टायर है इनके टायर गलत लगे हुए हैं, टायर सही करवा के देंगे। तो मतलब इस वर्कशॉप से बाहर कहीं कोई सामान नहीं जाएगा, सारा काम होगा गुरु नानक वर्कशॉप के अंदर। चाहे कोई रिम चेक है, लाइनमेंट है, एक्सल खोलना है, सब कुछ हमने ही करना है। मतलब बाहर किसी से कोई काम नहीं खुलवाना, हमने खुद करना है और हमने खुद ही फिट करना है, खुद ही हमने लाइन करनी है। चाहे रिम हो, ड्रम हो, लेदर हो, ब्रेक हो या जो भी है, चुटर पुटर काम। वैसे ब्रेक सिस्टम का जो काम है वो इंजन मैकेनिक का करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पे अगर टाइम होता है तो थोड़ा बहुत हम कर देते हैं, नहीं तो हम बुला देते हैं इंजन मैकेनिक को, यहीं पे हो जाता है सारा काम, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों जो इसका सामान है ना गाड़ी का, और जो इनके मेरे मालिक से बात हुई, देखो मालिक तो 90% मेरे पास आते नहीं है। ये एक ट्रस्ट होता है, जो इतनी जिम्मेदारी बंदा लेता है ना, तो उसको काम सही करके देना, सामान ओरिजिनल डालना, ठीक है ना। तो ड्राइवर साहब को तो यहाँ पे पता नहीं होता, तो वो हमें बताते हैं कि सर आपने जो डालना है आप डालिए। लेकिन इसमें मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इस पेंडल में जो बैरिंग डलते हैं ना, 2 कंपनियों के डलते हैं, टैक्सपिन और या फिर डीलक्स। डीलक्स से बढ़िया अगर आप टैक्सपिन का डालोगे, चेजिस के साथ आ रहे हैं, इस पेंडलों में लगे हुए आ रहे हैं, तो टैक्सपिन डालें। टैक्सपिन का जो बैरिंग है, जो स्पेंडल के बैरिंग है, वो वहाँ पर आप यूज़ करिए, बढ़िया बैरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको टैक्सपिन नहीं मिल रहा तो आप डीलक्स डालिए। डीलक्स हम काफ़ी टाइम से डालते आ रहे हैं, 20-25 साल तो मुझे हो गए डालते हुए, लेकिन उसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन टैक्सपिन उससे भी अच्छा है, चीज़ के साथ आता है। तो ये चीज़ है, जब काम करना है तो बढ़िया करो और सामान डालो ओरिजिनल। अगर बंदा ओरिजिनल के पैसे दे रहा है तो सामान भी ओरिजिनल डालो। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल हमने प्रेस कर दी है, और ये इसके जो बुश थे ना दोस्तों ओरिजिनल है, ये हमने नए नहीं डाले, हमने इन्हीं को ही एडजस्ट किया है। और ऐसे एडजस्ट कर दिया है कि पिन देखिए पूरी फुल टाइट है और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग क्या करते हैं, बुश बदल देते हैं, ठीक है नए डलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सर्विस दे देंगे ना, और कोई नहीं। जो बिल्कुल अगर ये बुश ख़त्म होंगे ना तो बदलने चाहिए, नहीं तो बदले कोई फायदा नहीं। और ये दूसरे वाला एक्सल भी खोलने की तैयारी में, ये वाला तो हमने कर ही दिया खैर, और इसको करते हैं फिट, उसके बाद करेंगे आगे फिट इसको। अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी बहुत चाल होती है, ज़्यादा हुई तो इस पेंडल के बुश निकाल देते हैं और स्पेयर पार्ट से लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के होते हैं ना बुश, चाहे वो 2 साल पुरानी गाड़ी हो, 4 साल, चाहे 6 महीने, लेकिन उसकी सर्विस हमेशा ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये मैंने एडजस्ट कर दी हैं चारों, मतलब दोनों स्पेंडलों के चारों बुश, और बढ़िया सर्विस देंगे। हम ऐसे ही करते हैं, मतलब डालते हैं हम, जो स्पेंडल के बुश होते हैं वो डालते हैं, लेकिन वो जब डालते हैं जब बिल्कुल ख़त्म होते हैं, जब उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, वो अलग ही पता लग जाता है।
लेकिन जो चीज़ चलने वाली है, अब देखना, अब इस पैंडल ऐसे फिट करके दूंगा कि मतलब बिल्कुल टाइट, और बुशों में भी चाल नहीं होगी। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमारे फादर साहब बताते हैं जब इंजन मतलब हमारे फादर साहब ने काफ़ी काम किया है, सन 65 से लगे हुए हैं वो काम में। तो उन्होंने इंजन बोरिंग का भी काम किया, तो वहाँ पर ना मतलब बुश लगाए जाते थे, ठीक है ना। उस टाइम सामान इतना नया मिलता नहीं था, तो उन्होंने मुझे बताया भी बुश ऐसे एडजस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों वो तो मैंने आपको दिखाई दी है बुश, मतलब कितनी पिन भी नहीं जा रही थी, मतलब हल्की चोट से बड़े आराम से जाएगी, हल्की सी लूज़ नहीं होनी चाहिए बुश के अंदर भी पिन, जो लूज़ होगी फिर वो दिक्कत देती है, मतलब फिक्स होना चाहिए। और चलो खैर इसको एडजस्ट कर दिया, जो हमारे फादर साहब ने हमें चीज़ें बताई हैं हमने अपने हिसाब से वो सारा सेट करके दिया। और इसके अंदर देखिए इस पैंडल अब ठोकेंगे और उसके बाद इसको लगाते हैं, फिर पिछले एक्सल भी खोलना है, सेम ऐसे ही करेंगे। तो जैसा भी आगे पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको दिखाऊंगा, और टायर जो है वो वीडियो के एंड में बताएंगे कैसे लगाने हैं इनको। और दोस्तों कई जगह क्या काम होता है, देखो ड्राइवर भाइयों को ही भेज दिया जाता है कि आप सामान ले आएँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी पता लगता है कोई सस्ता है महंगा है वो अपने आप लेंगे। लेकिन हमारा सामान लेने में और ड्राइवर भाई के सामान ले, देखो दोस्तों ये एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट ऐसे नहीं बनाया जाता, ट्रस्ट काम से बनाया जाता है। जो बंदा विश्वास के साथ आता है तो उसके साथ विश्वास ही किया जाता है हर चीज़ में। और अगर ड्राइवर भाई को हमने कह दिया चलो सामान ले आओ, वो जाते पूछते पाछते बंदा ले भी आता है, ठीक है ना। अब वो सामान लेकर आएगा और हमने वो सामान फिट ही करना पड़ेगा। अगर हमने उसमें कोई ना नुक्कड़ कर दी, यार ये तो सामान आप सही नहीं लाए, ये हमने आप ऐसे ले आए, आप अच्छा सामान लेके आते, तो फिर बंदे को डाउट होता है, यार जब ड्राइवर को भेज दिया तो ड्राइवर सामान लेके आया, तो आप ना नुक्कड़ क्यों कर रहे हो, ठीक है ना करना। फिर वो ऐसा होता है यार सामान ये मैकेनिक अपने आप ही कुछ मतलब कोई रीज़न है कि ये अच्छा सामान लाया हूँ चाहे मैं बुरा लाया हूँ, तो इसको ही फिट कीजिए, फिर आपको करना पड़ेगा मजबूरी में, उस चाहे गलत होगा चाहे सही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ होती है। अब हम सामान लेके आते हैं, हमें पता होता है कितना जेन्युइन है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है, तो ठीक है ना। ये चीज़ होती है खुद सामान लाने का और ड्राइवर से मंगवाने का। फिर ड्राइवर भाई को ये पता है कि मैकेनिक ने सामान डाला है तो अच्छा ही डाला होगा। दोस्तों अपनी दुकानदारी कोई ख़राब नहीं करता, तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पर हमारे लोकल तो चलो, लेकिन जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं ना, तो उनमें सामान भी मतलब ऐसा निकलता है कई बार कि हम तो करवा के लाए हैं सर 2 महीने पहले, तो सामान सारा तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा बहुत सामान ऐसा ही निकलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जगह की प्रॉब्लम होती है, सामान पूरा ओरिजिनल मिलता भी नहीं है कई जगह, तो ले लैंड वैसे ही है ये। तो ये चीज़ों का फ़र्क होता है। सामान जब भी डलवाओ मैकेनिक से पूछ के सही कंडीशन में बढ़िया डलवाओ। ये नहीं है कि आप ड्राइवर को कह दोगे सामान ले आओ तो आप ड्राइवर का ही, तो वो आपको गलत होगा चाहे सही होगा आपको डालना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर वो ड्राइवर को दिमाग में बैठेगी यार मैं तो लेकर आया था सामान, तो ये तो यार डाल ही नहीं रहे सामान को, पता नहीं क्या है, तो ये उंगली उठा रहे हैं, मतलब सामान आपका गलत है या जो भी है। तो ये चीज़ मजबूरी हो जाती है काम की। देखो चाल है पहले कैसे हो रही थी? अब भी चाल रहेगी तो फिर फायदा क्या काम करने में? क्यों? ये काम तो सही कराने गया है, जब ये गाड़ी लेकर आए थे वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा इस पैंडलों में बहुत ज़्यादा चाल थी, तो ड्राइवर साहब को कहा आप इसको हिलाकर देखिए कितनी चाल है, तो कह रहे लगे चाल तो नहीं है। तो मैंने कहा काम करने का यही फ़र्क होता है, अगर हम चाल छोड़ देंगे तो काम करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ड्राइवर साहब कहने लगे इसलिए तो लेकर आए हैं इतनी दूर से गाड़ी आपके पास, तो ये होता है विश्वास। तो एक्सल दोस्तों बिल्कुल रेडी है अपना, और इसको लगाते हैं फिटिंग, और फिर लंच टाइम भी होने वाला है। तो ये हो गया नीचे और इसको करते हैं फिटिंग। कमानियाँ बिल्कुल सेट कर दी हैं, थोड़ी बहुत लाइन का फ़र्क था वो हमने सेट कर दिया। और लंच के बाद खोलेंगे पिछले वाला एक्सल, ये देखिए बिल्कुल रेडी है वो भी खुलने के लिए। तो पहले इसको लगाते हैं।
और दोस्तों लंच टाइम हो रहा है, हमने एक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया और कमानी की जो थोड़ी सी लाइन थी वो आउट थी वो कर दी है। और ये पिछले एक्सल की तैयारी है, इसको नीचे गिरेंगे लंच के बाद, फिर इसको आगे करते हैं, उसके बाद फिट करेंगे इसे। तुमने खाना खाया हो होटल पे आया हो? ये वाली नहीं करवाई है, वो वाली तो हो रही, ये तो हो जाएगी। चल तो इसको करके पहले खाना खा के यही कर दिए, आई स्पैंड काट लियो इसका, वो कोनी का वो इधर की भी देखते हैं। ओ हाँ भाई इधर की तो सही है हाँ। तो क्या कर रखा है यो एक ही कमानी इधर छोड़ दी होगी इसे जुल। और दोस्तों ये अगली कमानियाँ तो दोनों सिर्फ लाइन थोड़ी सी आउट थी और उसमें वार्शिल वूशिल बिल्कुल। ये काम अगली कमानियाँ करवा रखा था? हाँ यहाँ कहाँ कराया था? अच्छा सर कितना टाइम हुआ? 2-2.5 महीने। तो दोस्तों 2-2.5 महीने पहले वो बिल्कुल सेट हैं जैसे हम करते हैं। और ये पिछले वाली एक कमानी में मतलब उधर की भी है, इधर ज़्यादा चाल है और कनेक्टर साइड थोड़ी कम है, सेकंड एक्सल जो है ये, लेकिन इसको करेंगे। और ये वाली नहीं करी थी मेरे ख्याल से, मैं ये वाला छोड़ दिया, ये घोड़ा काम कराया था, आगे भी कराया पर ये नहीं किया। अच्छा ये वाला नहीं किया, तो ये कह रहे हैं कि पीछे का काम कराया था और अगले वाले का ये सेकंड एक्सल का काम किया ही नहीं, तो इसमें चाल बहुत ज़्यादा है। तो चलो इसको करेंगे और एक्सल को भी करेंगे। अब लंच टाइम हो रहा है तो लंच के बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों जब ये छोटी छोटी चीज़ों में चाल रहेगी ना, स्पैंडल हो गए, कमानी हो गई और बहुत सारे चीज़ें होती हैं इनमें, टायर आड़ या ये वो या अलाइनमेंट होगी, तो गाड़ी में मज़ा आएगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा गाड़ी भाग रही है, कभी इस साइड कभी उस साइड। तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप वीडियो देख के आप काम करते हो, अच्छी बात है, बहुत अपने भाई ऐसे होंगे, चलो कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों कई चीज़ों में तजुर्बा भी काम आता है, जो हमने अपने फादर साहब से लिया है, वो चीज़ों को सेट करना और अलाइनमेंट करनी, तो ये कई चीज़ें रहती हैं बाद में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो करनी। अगर आपने काम करके दे दिया और वो जो तजुर्बा है ना, वो मतलब काम में लगाना है, वो अलाइनमेंट करनी है, तो वो चीज़ सही नहीं होती, वो बड़ा काम ख़राब हो जाता है। फिर वो काम करने के बाद भी फिर गाड़ियाँ टायर खाती हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है काम करने के बाद का। A few moments later. और दोस्तों मैं लंच करने के बाद आया हूँ और ये देखिए स्पैंडल वगैरह बिल्कुल सारे इसमें फिट कर दिए गए हैं। जो इसमें बुशों में चाल थी वो भी मैं इसको बता गया था सेट करके। और ये एक बाहर गाड़ी खड़ी है दोस्तों, उसका टायर रॉड का जो एंड है बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ था, तो उसकी लाइन के लिए, वो भी 14 चक्की गाड़ी है, वो लाइन के लिए आई है गाड़ी मेरे पास, वो भी मेरे ख्याल से हरियाणा से आई है। और उसमें टायर रॉड में दिक्कत थी। अब टायर रॉड में जब दिक्कत होगी तो लाइन में बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो उसके एंड हमने चेंज कर दिया। अभी लाइन भी उसकी दिखाऊंगा आपको मैं, उसकी लाइन करेंगे, क्योंकि टायरों का फ़र्क ये छोटी छोटी चीज़ों से दोस्तों पड़ता है, फिर टायर खाती हैं गाड़ियाँ। और अब इसको फ्रंट एक्सल में जो थोड़ी सी दाब आनी थी वो देने के बाद और फिर इसमें करेंगे फिट।
और दोस्तों दूसरा एक्सल भी तैयार है और इसको फिट करेंगे और उसके बाद सारा कुछ फिट करने के बाद टायर लगाने के बाद इनकी अलाइनमेंट करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और वो करने के बाद फिर इनकी साइड लाइन जो हर बंदा बहुत मुश्किल से करता है, जिसको पता है वही करता होगा। और हमने तो खैर हमारी वर्कशॉप में आएगी, हमने सारा काम कंप्लीट, अगर अगले एक्सल को लेकर आए हैं तो अगले एक्सल को पूरा कंप्लीट करके देना है। तो बस इसको फिट करते हैं और उसके बाद लगवाते हैं टायर। तो इसको तो दोस्तों फिट कर दिया है और गाड़ी खड़ी है जो बाहर, ये उसका टायर रॉड है और इसका एंड पूरा ही चेंज करा है दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म था और उसकी वजह से लाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया, लगभग 1.5-2 इंची का, और उसकी वजह से टायर भी गाड़ी बहुत खा गई। तो वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसकी तो टाइट हो रही हैं रकाबें, और ये देखिए टायर हमने ऊपर उठा रखे हैं क्योंकि इसमें टायर रॉड का बैंड चेंज हुआ है और लाइन करवाने के लिए भाई आए थे और भाई अंदर लेटे हुए हैं और बस इस गाड़ी को करेंगे रवाना। भाई ये ना, ये ड्राइवर साइड लगाना और ये फिर 1 महीने बाद मैंने तुम्हारे साइड से बात कर ली, गाड़ी दिखानी है, ठीक है नहीं? हाँ ले जाओ, 1 महीने तक जाके सेट होंगे टायर, और जो नवे लगाने पुराने वो मेरे से बिना पूछे टायर छेड़ने नहीं। और दोस्तों इसके रिम चेक करवा के हमने बुलाए हैं, ठीक है नहीं? ले जाओ, ये ड्राइवर साइड लगाओ आगे। तो दोस्तों इधर ये गाड़ी ये पंजाब से थी, इसके टायर रॉड वगैरह लाइन में फ़र्क था बहुत ज़्यादा, और बस इस गाड़ी को करेंगे रवाना। चलो भाई। और दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो गया और ये देखिए जैसे मैंने टायर लगवाने थे वैसे लगवा दिए हैं, क्योंकि इनकी ग्रुप की पोजीशन देकर ही टायर लगाए जाते हैं, अगर गलत लगवा दिए तो टायर और खा जाएगी ये। अब ये टायर है ना, ये छेड़ने नहीं है टायर, मतलब वो 2 जोड़े ये मिलेंगे तुम्हें नए, ये ज़्यादा घिसे हुए, ये थोड़े सही हैं। फिर यहाँ पे ना 1 महीने बाद वो वाला जोड़ा मैं खुद बताऊँगा कैसे लगाना इसको पीछे, ठीक है ना? मैं बताऊँगा तुम्हें, फिर महीने बाद मेरे पास लेके आइयो गाड़ी। हाँ। और दोस्तों ये टायर मैंने लगवा दिया। अब ये देखो रबड़िंग टायर है, ठीक है ना, और 3 टायर हैं, ये कोई रबड़िंग नहीं है, साफ़ है, लेकिन अब इनके पास टायर कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रबड़िंग टायर आगे होना नहीं चाहिए, लेकिन वो टायरों की पोजीशन ज़्यादा ही, मतलब 30-40 पैसे टायर हैं ये देखिए। लेकिन ये पिछले वाले एक्सल में, और ये कह रहे हैं कि ये जो डंडे एक्सल के टायर हैं ना, ये बिल्कुल नए हैं। और ये मैंने कहा आप खुद मत लगाना, मैं बताऊंगा कौन सा टायर किधर आएगा, क्योंकि अगर इनके ग्रुप गलत लगा दिए ना तो ये नए टायर की ऐसी तैसी हो जाएगी। और हल्के हल्के ये इस पर भी निशान है, लेकिन मैं इन्हें बताऊंगा कैसे आगे लगाने, लेकिन चक्कर के बाद कुछ थोड़े से ये प्लेन हो जाएंगे टायर। बहुत ज़्यादा कैंची बनी हुई है इन टायरों की। और दोस्तों गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है, चारों टायर, रिम चेक, एक्सल वगैरह, कमानी, सब कुछ काम कर दिया। और मेन जो प्रॉब्लम है ना, लाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। साइड वाली लाइन तो शायद कभी, ये साइड वाली लाइन तो कभी करवाई नहीं तुमने शायद, है ना? फ्रंट एक्सल जो है, हाँ हाँ, उसी को कराया। जो फ्रंट एक्सल कैसे? अच्छा जो नीचे होती है वो नीचे वाली, साइड वाली नहीं करवाई कभी? ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है साइड में। अब तुम्हारे सामने देखा कितना गैप हो रहा है, और टायर ये इधर को चल रहा है, वो परे को चल रहा है। हाँ तो यही तो है ना, अब टायर बराबर चलेंगे ऑटोमेटिक, ये चीज़ें कोई नहीं करता जल्दी से। चलो दोस्तों इनकी लाइनमेंट करके और उसके बाद इनको करते हैं रवाना। और दोस्तों ये सारा काम करने के बाद हमने लाइन करी है, और लाइन इस वजह से आउट थी बहुत ज़्यादा। ये जो बीच का ये है ना, ये कोहनी ये लगी हुई है, ये इन्होंने बदलवाई थी। कहाँ बदलवाई थी? ये सरंद में। उसके बाद उन्होंने लाइन नहीं करी थी, नीचे वाली, ये साइड वाली नहीं करी थी। साइड में देखा कितना फ़र्क था, पता लग गया होगा आज साइड में कितना फ़र्क था। अब होगी सही बिल्कुल। मैं क्या भी रहा था कि हाँ? चेक कर लो, वो कहता है जहाँ पे कसा होता वो हाँ? कसेगा। मेरा नहीं टायर आड़ तो कोहनी जब भी खुलेगी लाइन में 101% फ़र्क आएगा। मालिक को भी क्या है इसको चेक करवा। नहीं तो दोस्तों ये टायर आड़ इनका ये खराब हुआ था, कट गया था, क्या हुआ था?
ये जी टायर इसे गलत खाए थे ना थोड़ा, अच्छा उस वजह से खुलवा के। तो इसको खुलवाया तो बोलता प्रेस पे सीधा नहीं होगा और टूट जाएगा, इसको नया लेगा। अच्छा तो नया लगवाया ये? इसको नया लेगा। अच्छा तो दोस्तों ये पटियाले से नया लगवाया, लेकिन उसके बाद लाइन नहीं करी और टायरों की हालत आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन अब इनका फ्रंट एक्सल, कमानी और साइड की लाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था और बिल्कुल होगी लाइन बेहतरीन। देखिए आपको दिखाई तुम्हें कितना फ़र्क, कम से कम भी 2 इंच 1.5 इंच का तो था कम से कम साइड में, है ना। हाँ तो इस चीज़ का फ़र्क है। अब जब तुम गाड़ी चलाओगे ना, गाड़ी चलाने पे तुम्हें अलग ही टाइटनेस सी महसूस होगी दोनों साइड, क्योंकि स्पेंडल हमने बढ़िया फिक्स कर रखे पूरे। हाँ अब तुम चलाओगे तो ऐसा लगेगा वाकई में स्टीयरिंग बिल्कुल जम के चल रहा है। वो सब हट जाएगी अब, बबलिंग कुछ नहीं करेगी, ठीक है अब सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों गाड़ी का काम कंप्लीट है और दोस्तों ये गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया, संतुष्टि होगी काम से। चलो और दोस्तों काम इनका कंप्लीट कर दिया है और इनके स्पैंडलों में बहुत ज़्यादा चाल थी और टायर आड़ भी इन्होंने चेंज कराया था, मतलब जो बीच का होता है दोनों टायरों के। 14 चक्की गाड़ी है और वो जो कोनी लगी हुई है वो चेंज करी और रिम वगैरह सारा कुछ काम। लाइन में इतना ज़्यादा फ़र्क था मैं आपको बता नहीं सकता, और सारा काम कंप्लीट किया और गाड़ी को करेंगे रवाना। गाड़ी है बिल्कुल रेडी। तो अब इसकी एक तो रकाबें टाइट करा देना लोड करने के बाद, और मुझे 1-1.5 महीने बाद चेक कराना गाड़ी, ठीक है ना। चलो तो इनको करते हैं रवाना, चलो ठीक है ओके। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करा करें अपने जो अपने यार दोस्त हैं उनके साथ। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।